हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरवी एडिटिव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स। घनमूल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेनली मैं 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा क्यूब्स के। पहला है क्यूब्स ऑफ एनी इवन नंबर्स विल ऑलवेज इवन। इसका क्या मतलब है? तो देखो, अगर कोई इवन नंबर है और आप उसका क्यूब करेंगे तो जो रिजल्ट में क्यूब मिलेगा वो भी आपका इवन होगा। ठीक है, कैसा होगा? इवन होगा। अब इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 6, 12, 10 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल करके इसका देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 2। ठीक है, ये सबसे छोटा इवन नंबर होता है। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 2 एक इवन नंबर है। कैसा है? इवन। और ये भी एक इवन नंबर है। तो आपने देखा कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो रिजल्ट में भी आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से हम कोई और नंबर लेते हैं। मान लीजिए हम 4 लेते हैं और इसका क्यूब करते हैं तो ये हमें 64 मिलेगा। 4 भी एक इवन है और 64 भी एक इवन नंबर है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम 6 लेते हैं और इसका क्यूब करते हैं तो रिजल्ट में हमें 216 मिलेगा। दोनों ही हमारे पास क्या है? इवन नंबर हैं। थोड़ा और बड़ा लेते हैं। मान लीजिए हमने 12 ले लिया और इसका क्यूब करते हैं तो ये होगा 1728। तो ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि आप किसी भी इवन नंबर का क्यूब करोगे तो रिजल्ट में भी आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूब को लेकर के वो ये है कि अगर आप किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करोगे, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर always will always ऑड। इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो आपके पास कोई ऑड नंबर है और आप उसका क्यूब करना चाहते हो तो इसमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से। कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाता है। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, लाइक दिस सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कोई ऑड नंबर लेता हूँ। जैसे कि हमने 1 ले लिया, इसका क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा। 3 ले लिया तो इसका क्यूब करेंगे 27 मिलेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने 9 ले लिया और इसका क्यूब करेंगे तो 729 मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 15 ले रहा हूँ तो इसका क्यूब हमें मिलेगा 3375। तो आप देख रहे हैं ये भी अगर ऑड नंबर है तो इधर भी ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आखिरी में आपको 7 दिख रहा है तो 7 ऑड नंबर है तो ये पूरा नंबर ही ऑड होगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तब तक आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर हम किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हैं जिसके एंड में 0 आया है, अगर हम किसी ऐसे नंबर का क्यूब कर रहे हैं जिसके एंड में 0 आया है तो उसके एंड में ऑलवेज जो है 3 0 आएगा। है ना, क्यूब के एंड में ऑलवेज कितना 0 आएगा? 3 0। एनी नंबर एंड विद 0 then they are cubes will end with 3 0।
इसका क्या मतलब है थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया 1 0, एंड में कितना है 0 है, कितना 0 है 1 0 है। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 0 का क्यूब 3 0। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि अगर एक क्यूब है तो उसके क्यूब में अगर मान लीजिए कोई नंबर है जिसके एंड में 1 0 है और उसका क्यूब कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में 3 0 देखने को मिलेगा। क्या होता अगर यही हमारे पास 2 0 होता, ठीक है, क्या होता अगर हमारे पास 2 0 होता। तो देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, एक 0 का हम 3 0 लिखेंगे, कितना 0 लिखेंगे 3, और दूसरे 0 का भी हम 3 0 लिखेंगे। मतलब अगर एक 0 पे एंड हो रहा है तो क्यूब में 3 0 आएगा, 2 0 पे एंड हो रहा है तो क्यूब में 6 0 आएगा, और अगर 3 0 पे एंड हो रहा है तो क्यूब में 9 0 आएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 20 और इसका हमें क्यूब करना है। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 0 का क्यूब 3 0, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1 2 0 और इसका आपको क्यूब करना है। तो देखिए एक नंबर है 12, तो 12 का क्यूब कितना होगा, 12 का क्यूब होगा 1728 और 0 का क्यूब कितना होगा 3 0। तो इस प्रकार से यह तीसरी प्रॉपर्टी है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। और हाँ, बताना ना भूलें कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है क्यूब की वो आपको कैसी लगी।